क्लेरिफाई योर रिलेशनशिप एथिक्स। कोई भी पॉइंट ऑफ लाइफ में ज़्यादातर मर्दों को अपने रिलेशनशिप गोल्स पता होते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये कॉमन है यंगर जनरेशन में कि उन्हें रिलेशनशिप में अपने गोल्स पता नहीं होते। दे आर ऑफन लाइंग टू देमसेल्व्स एंड एज अ रिजल्ट लाइंग टू द वुमेन विथ whom दे आर इंटरेक्टिंग। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि तुम्हें कौन सी रिलेशनशिप में जाना चाहिए इन तीनों में से, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म। नंबर 1, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स AKA हुकअप्स, वन नाइट स्टैंड्स, कैजुअल सेक्स। ये रिलेशनशिप सेंटर्ड होती है अराउंड वन एनकाउंटर, तो यूजुअली एंड हो जाती है सेक्सुअल एक्टिविटी से। 1990s में वन नाइट स्टैंड रेसिपी थी एड्स की, फॉलोड बाय डेथ। और अगर तुम कैसे भी एड्स से बच जाओगे तो तुम पकड़े जाओगे वर्स्ट STD से, जो कि है बेबी। देयर इज ऑलवेज समथिंग गुड एंड समथिंग बैड। द गुड, इट्स फन। अगर तुम वुमेन के लिए भी इंजॉयबल बना सकते हो तो फन इज अनलिमिटेड, इमोशनली अनकॉम्प्लिकेटेड। तुम दोनों सिंपली हुकअप करना चाहते हो तो ओनली फीलिंग दैट मैटर्स आर वंस इन प्राइवेट पार्ट्स। कोई सेक्रीफाइस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम कैजुअल हुकअप्स कर रहे हो। स्पाइस ऑफ लाइफ भी मिल जाएगी क्योंकि वेराइटी भी है। प्रैक्टिस मेक्स लेस पथेटिक। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में तुम ज्यादा लड़कियों से इंटरेक्ट कर पाओगे कम टाइम में, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी। द बैड, टेस्ट ग्रेट बट लेस फीलिंग। स्ट्रेंजर्स के साथ सेक्स सबसे अनफुलफिलिंग होता है। यू बोथ स्टिल हैव योर गार्ड्स अप। ये मुश्किल भी है। जनरली लड़की अपनी शॉर्ट टर्म मीटिंग चॉइस शॉर्टर क्राइटेरिया से चुनती है, जैसे कि लुक्स और पर्सनैलिटी। स्ट्रेंजर डेंजर, तुम इनएविटेबली कोई भी डेंजर और क्रेजी वुमेन के संपर्क में आ जाओगे और इससे तुम्हारी रेपुटेशन भी डैमेज होगी। कैजुअल सेक्स से तुम लेबल हो जाओगे एज अ प्लेयर। नंबर 2, मीडियम टर्म रिलेशनशिप्स AKA डेटिंग, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स एंड सीइंग समबडी। इस मेन स्ट्रीम में डेटिंग सब चीज़ें इंक्लूड करता है। कुछ हफ्तों की हैप्पी आवर ड्रिंक्स एंड कैजुअल सेक्स से लेके सेमी रेगुलर सेक्स एंड हैंगिंग आउट ऑन वीकेंड्स टू ईयर्स। ज़्यादातर लौंडे इसमें ही टाइम स्पेंड करते हैं अपना। द गुड, मोर सेक्स मोर ऑफन। किसी को डेट करना पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट करता है। लोअर्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर तुम हर हफ्ते अलग अलग लड़की से हुकअप करोगे तो तुम्हें रफली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करनी होगी हर बार। मीडियम टर्म में यू हैव एज अ क्लोज टू श्योर थिंग, और STD के चांसेस भी कम हो जाएंगे क्योंकि नॉन क्वांटिटीज होंगी। मोर फुलफिलिंग, जब तुम किसी को डेट कर रहे हो तो तुम ज़्यादा इंजॉय करोगे उसके साथ टाइम स्पेंड करना वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। द बैड, स्लीपी सेक्स। सेक्स के बोरिंग होने के चांसेस ज़्यादा है मीडियम टर्म में, और ये चीज़ अच्छी नहीं है विथ यंगर गाइस। टेस्ट ग्रेट, स्टिल लेस फीलिंग। स्टिल ये फेयरली लो इमोशनल स्किल देता है लॉन्गर टर्म से। इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस, जितना तुम एक दूसरे के साथ ज़्यादा रहोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस है फीलिंग्स डेवलप होने के, एंड मोर लाइकली वन ऑफ यू विल गेट हर्ट क्योंकि तुम्हें हर बार ज़्यादा चाहिए होगा। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स AKA कमिटेड मेटिंग, मैरिज। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टैंडर्ड रिलेशनशिप होती है जिसमें तुम ऑफिशियली इतने टाइम से डेट करते हो कि उसे अपने दोस्तों से भी इंट्रोड्यूस कराते हो। जनरली इन इंडियन कल्चर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का गोल मैरिज होता है। द गुड, इमोशनली सेटिस्फाइंग। काफ़ी हद तक ईजी होता है हाई लेवल ऑफ कनेक्शन बनाना और अपने डीपेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना। ग्रेट सेक्स, किसी ऐसे के साथ सेक्स जिससे तुम इमोशनली कनेक्टेड हो, बेस्ट पॉसिबल सेक्स होता है। और अब तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी लोएस्ट लेवल पे होती है। सेक्स इज पार्ट ऑफ डील नाउ। टीचेबल मोमेंट्स, यू कैन लर्न मोर अबाउट योर पार्टनर एंड वुमेन इन जनरेशन। द बैड, नो मोर नोवेल्टी। अब तुम कमिटेड हो तो तुम दूसरी लड़कियों के साथ सेक्स नहीं कर पाओगे। इमोशनल रिस्क, इसमें तुम्हारे देवदास बनने के भी चांसेस हाई हैं। विच रिलेशनशिप इज़ राइट फॉर यू राइट नाउ। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम कैसे रिलेशनशिप रिजल्ट ला सकते हो जो तुम्हें चाहिए, लेकिन ये नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें थीम बता सकता हूँ लेकिन आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होगा। अगर कोई भी कारण से तुम्हें इसका आंसर नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। अब मैं तुम्हें 6 MCQ क्वेश्चन पूछूंगा, सबके आंसर याद रखना या कहीं पे नोट कर लेना। क्वेश्चन 1, सबसे लंबी तुम्हारी सेक्सुअल रिलेशनशिप कितनी थी? A, लेस देन अ वीक। B, बिटवीन अ वीक एंड 6 months। C, 6 months to 2 years। D, 2 to 5 years। E, मोर देन 5 years। क्वेश्चन 2, कितनी लड़कियों के साथ आज तक तुमने सेक्स किया है? A, मोर देन 20। B, 6 to 20। C, 3 to 5। D, 1 or 2। E, 0। क्वेश्चन 3, कितनी लड़कियों के साथ तुम सेक्स करना चाहोगे अगले 12 महीनों में? A, मोर देन 50। B, 11 to 50। C, 5 to 10। D, 2 to 4। E, none or 1। क्वेश्चन 4, तुम्हारे लिए सबसे इंजॉयबल सेक्स कितने टाइम पीरियड की रिलेशनशिप में था? A, लेस देन अ आवर। B, बिटवीन 1 hour and 2 days। C, बिटवीन 2 days and 2 weeks। D, बिटवीन 2 weeks and a year। E, मोर देन अ ईयर। क्वेश्चन 5, तुम्हें आज की डेट से पहला बच्चा कब चाहिए? A, नहीं चाहिए आज से 20 साल बाद। B, in about 9 to 20 years। C,
in about 5 to 8 years, D in about 2 to 4 years, E within next 2 years. क्वेश्चन 6, इमेजिन करो कि तुम 90 साल के और सोच रहे हो सारी लड़कियों के बारे में जिनके साथ तुमने सेक्स किया था, और अब उनमें से कितने परसेंटेज लड़कियों के साथ तुम सेक्स कर चुके हो? A लेस देन 20%, B 20 to 40%, C 40 to 60%, D 60 to 80% या E मोर देन 80%। देखो इस टेबल को, अब तुम्हारा जितनी बार ए आएगा उतना एक ही जगह पे लिखना और फिर 4 से मल्टीप्लाई करना। ऐसे पांचों ऑप्शन का सब टोटल ऐड करना। ग्रांड टोटल एक रफ एस्टिमेट प्रेजेंट करेगा तुम्हारे रिलेशनशिप गोल का। जितना तुम्हारा स्कोर बड़ा आएगा उतना ही तुम्हारा गोल लॉन्गर रिलेशनशिप की तरफ मुड़ेगा। आंसर 0 और 24 के बीच में आएगा। अगर तुम्हारा स्कोर बिलो 8 आए तो तुम शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड हो, 9 to 16 के बीच में आए तो तुम मीडियम टर्म ओरिएंटेड हो, 16 से ज़्यादा है तो तुम लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड हो। तुम्हारा रिलेशनशिप गोल कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह बदल सकता है और सर्टेनली टाइम के साथ बदलेगा भी।